और अब आज की सबसे बड़ी सियासी हलचल की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें चुनावी राज्यों के नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कुल 37 नेताओं की नई टीम बनाई गई है। इसमें छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को उपाध्यक्ष बरकरार रखा गया है, जबकि राज्यसभा सांसद सरोज पांडे और पूर्व मंत्री लता उसेंडी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। जेपी नड्डा की नई टीम में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री 8 और एक राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय सचिव जिनके 13 यहां पर पद हैं, कोषाध्यक्ष 1 और सह कोषाध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ये नई टीम बनी है। खास बात यह है कि चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ से 2 महिला नेत्री को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर रिपीट किया गया है। वहीं अगर बात मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री और सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कायम रखा गया है। विजयवर्गीय लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किए गए हैं। डिंडौरी जिले से पूर्व विधायक ओम प्रकाश दुर्वे भी सचिव पद पर बने हुए हैं, लेकिन मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता को सह कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की लिस्ट घोषित होने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि चुनाव को देखते हुए ये सब किया गया है। नेताओं का कद बस बढ़ाया गया है, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी तो कार्यकारिणी में इसको धर्मलाल कौशिक को भी लिए ना कुछ दिन पहले, विष्णुदेव साय। तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए इन लोगों का थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। तो जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम घोषित कर दी है। नई टीम नई ऊर्जा के साथ, नई रणनीति के साथ अब इसी कोशिश में जुटेगी कि मिशन 2023 के साथ ही मिशन 2024 को फतह किया जा सके। लेकिन कांग्रेस यहां पर पलटवार कर रही है, तंज कस रही है कि इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव का वक्त अब नजदीक है। ऐसे में सिर्फ इनका कद बढ़ाने के लिए इस नई लिस्ट में इन्हें जगह दी गई है। और इस वक्त हमारे साथ भाजपा नेता अमित साहू और नितिन भंसाली जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी, अमित जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमित जी, आपकी नई टीम के लिए मैं आपको बधाई दे दूं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि सिर्फ चुनाव के वक्त कद आप बढ़ा रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कांग्रेस को कुछ भी। देखिए, धन्यवाद IBC 24 का, और धन्यवाद करना चाहता हूं मैं केंद्र नेतृत्व का, जो छत्तीसगढ़ को इतना बड़ा महत्व पूरे केंद्र में दिया गया है। इसके लिए तो केंद्र नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस तंज इसलिए कस रही है क्योंकि कांग्रेस को अब लग रहा है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक महत्व छत्तीसगढ़ को दिया है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत तेजी से और आगे बढ़ेगा। जो एक नई ऊर्जा के साथ एक नए नेताओं को जिम्मेदारी दी है, उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व पूरे छत्तीसगढ़ में मिलेगा। चाहे दूसरी लता उसेंडी जी को अगर आप बस्तर में देखो तो बस्तर को आज एक बड़ा जिम्मेदारी मिला है, और तीसरी सरोज पांडे जी भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी नेत्री है जिनके फॉलोअर भी अच्छे हैं, उनके कार्य भी अच्छे हैं, उनसे प्रभावित छत्तीसगढ़ के लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि इनकी अब जमीन खिसकने वाली है, इसलिए बात कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है इनका। और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब छत्तीसगढ़ में बनने वाली है। ठीक है नितिन जी, देखिए बीजेपी तो पूरी तरह से आश्वस्त है, और ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को डर सता रहा है कि आपकी जमीन खिसक जाएगी, इसलिए इस तरह से बयानबाजी। जमीन इनकी खुद की खिसकी हुई है। इनकी कार्यकारिणी पे एक लाइन याद आती है कि भाजपा की यही कहानी, नया कैलेंडर कील पुरानी। अब ये बस्तर से शायद लता उसेंडी जी को लिया गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। वो इसलिए लिया गया है कि बस्तर में एक भी सीट ये जीते नहीं, और ये वहां पे जो है 15 सालों के अपने कुशासन की वजह से वहां की जनता का विश्वास खो चुके हैं। तो थोड़ा सा मैनेज करने के लिए लता उसेंडी जी को बनाया। रमन सिंह जी तो पहले से थे, सरोज पांडे जी भी पहले से थे, तो कोई नया काम नहीं किया है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे डॉक्टर रमन सिंह, तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहते उनको क्या दायित्व दिया गया? कौन से संगठन का प्रभारी बनाया गया? कौन से प्रदेश का प्रभारी बनाया गया? और बेइज्जती तो इतनी की कि किसी भी स्टार प्रचारकों की, किसी भी प्रदेश के स्टार प्रचारकों की सूची तक में डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम नहीं था। तो ये सब इनके यहाँ चलते रहता है, इससे कांग्रेस को कोई मतलब नहीं है और कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है अमित जी, जवाब दीजिए। देखिए, अब इनकी तो बातें ही उलझुल करने की आदत है, क्योंकि कांग्रेस खुद में आज इतनी उलझी हुई है क्योंकि ये सुलझ नहीं पा रहे, इसलिए
फिजूल की बयान। अरे वो ननकी राम कंवर जी को बाहर से भगा दिया भाई, खुद का घर संभाल ले, खुद के घर को आपके नंद कुमार साहब आपको छोड़कर चले गए, रमन सिंह का भागुट है, सरोज पांडे का अलग कर दे, तो ये कहीं ना कहीं जाकर अब इनकी सरकार जो है जाने वाली है। अब इनको कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने इतना ठग दिया है, इतना छल दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता की कारी कमाई को उन्होंने अपने जेब में डकार दिया है। सरकार में इनको मालूम था कि 5 साल रहने वाले हैं, इसके बाद इनकी सरकार नहीं बनने वाली, तो कुल मिलाकर एक चावल के अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और इनको भय हो गया है कि यही डॉक्टर रमन सिंह जी बेरोजगारी बता देंगे, आदिवासी को गाय देंगे, किसानों को 2100 रुपए देंगे, 300 नितिन जी देखिए, अमित जी आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो आपकी आवाज जनता तक नहीं पहुंच पाएगी। अमित जी देखिए, अब नई टीम का ऐलान तो कर दिया, आपको लगता है कि बीजेपी का ड्रीम पूरा हो पाएगा सत्ता में वापसी का? और लेकिन देखिए नितिन जी भी सवाल तो सही उठा रहे हैं कि पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर थे रमन सिंह, लेकिन कोई उन्हें महत्वपूर्ण पद तो नहीं दिया गया है संगठन की तरफ से इसके अलावा। देखिए, संगठन को जहां पर उपयोगिता की आवश्यकता पड़ती थी, निसंदेह डॉक्टर रमन सिंह जी को बुलाया जाता है ना। ये देखिए खुद ही बोल रहे हैं उपयोगिता की आवश्यकता पड़ती है, इसका मतलब उपयोगिता कांग्रेस में नहीं है। उनकी बराबरी भी वर्तमान के मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं है, सरपंच के भांति काम करते हैं, सरपंच जैसा व्यवहार करते हैं, सरपंच जैसा के साथ ट्रीट करते हैं। इसलिए इनको तो अब भय हो चुका है कि अब इनकी दाल नहीं गलने वाली। डॉक्टर रमन सिंह जी फिर एक नए तेवर से, नए कलेवर से आएंगे और कांग्रेसियों की नितिन जी देखिए, रमन सिंह को ठीक है वो कर रहे हैं, इनके नाम पर चुनाव लड़ेंगे। नितिन जी आपसे मेरा आखिरी सवाल है, ठीक है अमित जी, भगवाधारी आ गए, अब आप जाने की तैयारी। ठीक है नितिन जी, देखिए जो तीनों ही उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, महत्वपूर्ण पद तो है ही संगठन में, इसमें सरोज पांडे को भी इंक्लूड किया गया है, लता उसेंडी जी को भी इंक्लूड इसमें किया गया है, बस्तर को भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की गई इन तीनों ही नामों के साथ। तो क्या कांग्रेस के लिए ये कोई मतलब डर की बात नहीं है, चैलेंजिंग नहीं लग रहा कांग्रेस को बिल्कुल भी? अरे कोई चैलेंज ही नहीं है भाई, ये रणनीति की बात करते हैं, रण तो कौन सी नीति बनाएगी? तो ये ऐसी नहीं कहीं पे अपना घर संभाल है, छत्तीसगढ़ में 36 गुटों में भाजपा बनी है, मैंने हमारे जाने का टाइम आ चुका है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने से क्या होता है, दायित्व क्या है, ये महत्वपूर्ण है कि दायित्व कुछ नहीं है, जीरो। तो ये अमित जी, नितिन जी, आप दोनों की बातों को सुनकर के तो यही लग रहा है कि आप पूरी तरह से यहाँ पर ऊर्जा से भरपूर हैं और एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। पार्टी पूरी तरह से तैयार है, फिर भले ही वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, विधानसभा चुनाव को लड़ने के लिए और फिर जीतने के लिए भी। आप दोनों को ही शुभकामनाएं हमारी, और देखते हैं रिजल्ट्स क्या कहते हैं। शुक्रिया अमित जी, नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है और संवाददाता आकाश राव ने बीजेपी की नई उपाध्यक्ष सरोज पांडे से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इसके लिए सरोज पांडे ने शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद दिया। एक्सक्लूसिव आप सुनिए सरोज पांडे को। बीजेपी ने राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दर्जा दिया है और एक बार फिर ये देखा जा रहा है कि उनके कद को बढ़ाया गया है। लगातार ये देखा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरोज पांडे जी अपनी भूमिका यहाँ अदा कर रही हैं। जिस तरीके से उनको राष्ट्रीय महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया था और अब एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनको बनाया गया है। और हमारे साथ में सरोज पांडे जी हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इस जवाबदारी का आप निर्वहन करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से। कैसा देखती हैं इतनी बड़ी जवाबदारी आपको मिली है राष्ट्रीय स्तर पर? पार्टी ने पहले भी अवसर दिया, पुनः अवसर दिया और मुझे लगता है कि संगठन में मुझे हमेशा काम करने का अवसर दिया। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने सभी नेताओं को धन्यवाद देती हूँ और उन्होंने जो नई जिम्मेदारी दी है उस पर काम करूँगी। जिस तरीके से आप पूर्व में भी बड़ी जवाबदारियों पे रहे हैं, जिम्मेदारियां रही हैं आप पर, आपने उसका निर्वहन बखूबी किया है, कई राज्यों के आप प्रभारी रह चुके हैं, तो इस तरीके से अब वर्तमान में क्या परिदृश्य होगा? छत्तीसगढ़ में भी अब चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर के विधानसभा चुनाव में क्या देखते हैं आप? भाजपा की स्थिति कैसे देखते हैं? चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे और हम इसी मजबूती के साथ में जो हमारे यहाँ पर बाकी हमारे प्रभारी हैं, हम सब एक साथ एक टीम के तौर पर काम करेंगे। यहाँ और भी नेता हैं और जिस तरीके से रमन सिंह जी उपाध्यक्ष हैं, लता उसेंडी जी को उपाध्यक्ष बनाया गया है, बाकी राज्य के और लोगों को जो जगह नहीं मिल पाई है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं? राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी ने बहुत अवसर दिया, छत्तीसगढ़ को बहुत स्थान दिया। हमारा छोटा राज्य है, उसके बाद भी पार्टी ने इतने लोगों को अवसर दिया है, ये बड़ी बात है।
और पार्टी छत्तीसगढ़ के ऊपर विशेष ध्यान रखती है, ये इस बात से साबित होता है। ये थे हमारे साथ सरोज पांडे जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से उनका कद बढ़ा है, तो आने वाले समय में जो छत्तीसगढ़ में भी जो है कांग्रेस भाजपा की सरकार बनेगी। दुर्ग से आकाश राव। तो छत्तीसगढ़ में मजबूती के साथ लड़ेंगे, चुनाव जरूर जीतेंगे, ये कहना है एक्सक्लूसिवली सरोज पांडे का। और इसके साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज देखिए आप, छत्तीसगढ़ से जो 3 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं उनमें लता उसेंडी जी का भी नाम शामिल है। और आज बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनके घर पहुंचे हैं और किस तरह से उन्हें यहाँ पर शुभकामनाएं प्रेषित की गई, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें, पहले से ही डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के साथ ही छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करते आए हैं बीजेपी के संगठन में, और इस बार उन्हें बरकरार रखा गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर। लेकिन उनके साथ सरोज पांडे और लता उसेंडी को भी अब ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। और उसके बाद आप देखिए किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उनके घर पहुंचे, उन्हें बधाइयां देने के लिए। बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। तो समर्थकों की भीड़ बड़ी संख्या में लता उसेंडी के घर के बाहर आज जुटी है और कुछ लोग घर भी पहुंचे, उन्हें बधाई दे रहे हैं लगातार। और जो मुख्य उद्देश्य समझा जा सकता है बीजेपी संगठन का, बस्तर से ताल्लुक रखती हैं, कद्दावर नेत्री ये हैं बस्तर की। और ऐसे में अगर बस्तर को साधना है तो वहां से जरूर कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। और देखिए लता उसेंडी बड़ा चेहरा बस्तर की, और उन्हें जगह दी गई है जेपी नड्डा के नई राष्ट्रीय टीम में। तो छत्तीसगढ़ की पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री भी रही है लता उसेंडी, और कोंडागांव से ये ताल्लुक रखती हैं, कई महत्वपूर्ण पदों पर ये रही। और उसके बाद अब आप देखिए किस तरह से इन्हें अब महत्वपूर्ण पद यहां पर सौंपा गया है। हालांकि इस पर लगातार कांग्रेस तंज कस रही है। सीएम भूपेश बघेल ने निशाना साधा और कहा कि सिर्फ चुनाव के पहले इनकी कद बढ़ाने की कोशिश की गई है, कांग्रेस को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या उन्होंने कहा, ये एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। अभी तो कार्यकारिणी में इसको धर्मलाल कौशिक के भी लिए ना, कुछ दिन पहले विष्णुदेव साय, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव को देखते हुए इन लोगों का कद थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया है लता उसेंडी को। और उसके बाद आप देखिए बड़ी संख्या में आज उनके यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने के लिए। कोंडागांव की मंत्री रही लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ओहदा मिला है। उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिलने के बाद यहाँ सभी का बधाई देने का तांता लगा हुआ है। आपको भी हमारी ओर से बधाई, जो आपने राष्ट्रीय आपको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद मिला है। बताएंगे कि एक बड़ी उपलब्धि है कोंडागांव के लिए भी और भाजपा के लिए, आपको जो है नेतृत्व करने का मौका राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहा है। निश्चित तौर पे एक बड़ा दायित्व का निर्वहन करने को मिला है और इसके सारे कोंडागांव की हमारी जनता, कोंडागांव के हमारे समाज सहयोगी जन और बस्तर के और छत्तीसगढ़ के सारे स्नेही जनों का आशीर्वाद रहा है। मैं सबके प्रति और उच्च शीर्ष नेतृत्व के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने ये दायित्व दिया है और उस पर जो भरोसा जताया है उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। निश्चित ही अभी अगर चुनावी समय की अगर बात करें तो कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव है। राष्ट्रीय स्तर पे आपको नेतृत्व करने का मौका मिला है, क्या लगता है किस तरह से इस बागडोर को संभालेंगे? चुनाव का समय है। देखिए, शीर्ष नेतृत्व का जो निर्देश होगा उसके अनुरूप कार्य योजना तैयार करके हम सब यहाँ पे कार्य करेंगे। और छत्तीसगढ़ की बात रही तो आज छत्तीसगढ़ की जनता भी समझ गई है कि झूठ बोलने वाली सबसे बड़ी सरकार कहीं पे है, इतिहास के पन्नों पे कहीं पे देखा गया जाए तो वो छत्तीसगढ़ में। और इस बात को आज छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई और आने वाला समय जस्ट उल्टा होगा। जी बिल्कुल। बस्तर भी एक काफी बड़ा चुनौती है फिलहाल, क्योंकि यहाँ पे जो जहाँ बस्तर में भाजपा का गढ़ कहा जाता था, वहाँ अब कांग्रेस जो है पूरे सभी विधानसभा सीटों में काबिज है। देखिए, इस पे सीधा देखा जाए तो राहुल गांधी जी का आगमन हुआ चुनाव के पहले, उन्होंने सभाएं ली और हाथ में गंगा जल लेकर अपना घोषणा पत्र राहुल गांधी जी ने जारी किया कि आप हमें सत्तासीन करिए, हम अपने इन 36 वादों को 10 दिन के भीतर पूरा करेंगे। लेकिन आज जब सरकार अंतिम चरण में है, विधानसभा का अंतिम सत्र खत्म हो गया है,
तब घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और भूपेश बघेल जी, हमारे मोहन मरकाम जी अध्यक्ष रहे हैं और अब मंत्री हैं। जब इन सारे लोगों से पूछा गया तो वो जवाब देने में असफल रहे और टी.एस. सिंहदेव जी ने ये भी कहा कि घोषणा पत्र में आंशिक काम हुए हैं, जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पाया है। तो ये थे लता उसेंडी, जिन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का ओहदा दिया गया है। कोंडागांव से अंजय यादव।